वो भी कुछ नहीं। झगड़ा इस बात का है ये गुरु को जिंदा क्यों दे। तो मैंने कहा भाई ये बताओ जिंदा कहना अच्छा कि मुर्दा कहना। पहले तो विचार करो आप, फिर तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं तो कैसे कह रहे हो। मैं तो ये भी गारंटी के साथ कहता हूँ किसी को दिखाया ही नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। जब वो अंतर ध्यान हो गए कोई नहीं समझ पाया इस लीला को। ऐसी लीला अनोखी सृष्टि में कभी नहीं हुई है जिसको यानी मतलब संत रविदास जी ने जो मीराबाई के गुरु थे सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, उन्होंने इस महापुरुष के बारे में लिखा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो तीर्थ बच्चा भाला वर्षी चलाने वाला नहीं, वो हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा, हिंसा करने वाला नहीं होगा, वो खूनी क्रांति का संदेश नहीं देगा, वो वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। इस परिवर्तन को हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है रविदास जी ने कि वो ऐसा अनोखा विलक्षण रत्ती महापुरुष तो धरती पर कभी आया ही नहीं। वो एक विशेष लीला करेगा। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा। क्या ये काम कोई कर सकता? एक बार मर जाए दोबारा जिंदा हो जाए? ये जिंदा होने वाली ये लीला किसी को मालूम है? लेकिन रविदास जी कहते हैं वो ऐसा अनोखा विलक्षण अद्वितीय महापुरुष भूमंडल पर आएगा और वो भारत भूमि पर आएगा और भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में आएगा। जहाँ तक संबोधित किया वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि सारी अवतारी शक्तियां उत्तर प्रदेश में पैदा हुई है। लेकिन ये तो अनामी महाप्रभु है, ये पैदा नहीं आते, इसीलिए तो कोई इनको मार नहीं सकता। जो पैदा होगा उसको मृत्यु जरूर मारे, लेकिन ये प्रकट होते हैं, पैदा नहीं।